जी, नमस्कार, स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। हमें रोहित वैद्वान, आप हैं हैशटैग बच्चा पार्टी। तो आज किस सिलसिले में मैं आपके सामने आया, वो सिलसिला है ये कि आप लोगों की कुछ डिमांड आती है। अब डिमांड पूरी ना की जाए तो फिर बच्चा पार्टी नाराज हो जाती है, और अगर नाराज हो जाए तो फिर फायदा क्या? तो इसलिए हम सोचते हैं वो डिमांड पूरी कर दी जाए। ये डिमांड ऐसा नहीं कि पहली बार आई थी, इससे पहले भी डिमांड आई थी और मैंने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो थी और अभी भी ऑलरेडी वो है। लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चा नया जुड़ता है, उसे कुछ नई उसकी क्वेरीज होती हैं, उसके बाद वो कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन चाहता है। लेकिन जैसे ही वो सीटेट या कुछ ऐसा पास कर लेता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले जो हलचल पैदा होती है वो ये कि अब उसे नौकरी लेनी है, और नौकरी लेनी है तो उसे एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना है जॉब करने के लिए जो एक रेपुटेटेड है। तो रेपुटेटेड उसमें जब आते हैं तो आपके दिमाग में ख्याल आता है दिल्ली वालों के लिए डीएसएसबी, लेकिन जब आप सेंट्रल से हैं तो आपके दिमाग में आता है कि यार केवीएस कैसे पास किया जाए। और केवीएस में भी सबसे जो एक वो बच्चा जो अभी बिल्कुल मतलब कच्ची उम्र का जो बच्चा होता है, वो अपना अभी अपना सीटेट पास करके आया पेपर वन वाला, और उसे जॉब के लिए बढ़ता है तो उसे टेंशन होती है किस चीज़ की? केवीएस के जो पेपर आता है पीआरटी लेवल का। तो वो ये जानना चाहता है कि हम पीआरटी लेवल में कितना पढ़ें, कितना स्कोर करें हम रिटन एग्जाम में कि सिक्योरिटी मिल जाए, कितना हम इंटरव्यू में सिक्योर लाएं कि हमें जॉब मिल जाए, कितना एरिया को पढ़ना चाहिए, कितने को नहीं पढ़ना चाहिए, क्या उसका स्टडी मटेरियल होना चाहिए, कहाँ से तैयारी शुरू करें, क्या चीज़ छोड़ें, क्या चीज़ रखें। तो ये ढेर सारे सवाल जब आपके आए हैं तो इसी बात पे एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि जब आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसे पास करने के लिए आपके पास क्या क्या जरूरी चीज़ें होनी चाहिए। चलिए उस पर बात कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो है, सारी चीज़ों को समझा देंगे। अंत तक देखना आपकी मर्जी है, लगे कि आपके फायदे का है तो देखिएगा, नहीं लगेगा तो जस्ट मूव ऑन और कर दीजिएगा नया चैनल या कोई नई वीडियो। खैर आइएगा, क्या है वो जरा समझा देते हैं। तो देखिएगा, जब आप बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले जिस बात कर रहे हैं हम वो क्या है? केवीएस पीआरटी। तो आपके दिमाग में ये आता है कि यार केवीएस पीआरटी की तैयारी कैसे करें। तो देखिए बच्चे जी, केवीएस पीआरटी की जब आप तैयारी करते हैं तो केवीएस पीआरटी की तैयारी करने के लिए ना आपको जो नॉर्मल दो चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। पहला, कि ये जो केस होता है, ये पूरा जो पीआरटी का पेपर है, ये पीआरटी का पूरा पेपर होता है 150 मार्क्स का। कितना भाई? 150 मार्क्स। और 150 मार्क्स के लिए आपको केवीएस जो देता है वो कितना देता है? 150 मिनट। तो इसका मतलब यहाँ एक फायदा आपको मिल जाता है कि आपके सामने एक नंबर है, एक मार्क का क्या होगा आपके लिए? एक ही मिनट मिल रहा है। तो आप ना अगर देखेंगे नॉर्मल तो ये बिल्कुल उतना ही टाइम है जितना टाइम आपको मिलता है सीटेट के एग्जाम के लिए। यहाँ आप बस थोड़ा सा ध्यान इसलिए लगाइएगा क्योंकि ये ध्यान आपको क्वालिफाई नहीं कराएगा, ये ध्यान आपको जॉब दिलवाएगा। तो एक मिनट में एक सवाल अगर आप आराम से कर जाएंगे तो इसका मतलब आप टेंशन फ्री होकर पेपर दीजिएगा, तो हड़बड़ाहट मत करिएगा यहाँ। इसमें दूसरी बात ये भी है, क्योंकि आप इस पेपर को करेंगे तो इस पेपर के कुछ बातें हैं जिसमें अगर आप इस पेपर को डिवाइड करते हैं तो इसमें एक रिटन एग्जाम होगा और दूसरा आपका इंटरव्यू, जिसमें आपका 85% जो क्राइटेरिया दिया गया है वो रिटन एग्जाम को, और इंटरव्यू को कितना दिया गया? 50। देखिए दिखने में कम लगेगा 50%, लेकिन बहुत बार आपकी जॉब में सिलेक्शन का सबसे मेन पॉइंट ही आपका इंटरव्यू बन जाता है। तो इस पे 15% की तरफ ना जाइएगा, इसमें आपकी नॉलेज देखी जाती है डायरेक्ट डेमो के तौर पर कि आप बिल्कुल डायरेक्ट देख रहे हैं। तो यहाँ तो इसका मतलब एक मिनट में यहाँ एक मार्क्स ये वाली बात क्लियर हुई, 85 वाली भी क्लियर हुई। और दूसरा, इसके साथ कोई भी निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो अगर निगेटिव मार्किंग आपके पास है नहीं तो आपके दिमाग में जो बम फूटता है ना, अरे यार सवाल का तुक्का ना मार सको, तो आप यहाँ सवाल का तुक्का भी इजिली मार सकते हैं, तो वहां बच जाते हैं यहाँ। लेकिन उसके बाद भी फिर रहता है कि यार ठीक है तो सारी खबर पता ही है, लेकिन इसके अलावा क्या जाने कि पेपर को पास कैसे किया जाए। तो ये जो पेपर है आपका, इसमें आपके दो लेवल आते हैं, एक आता है पार्ट वन और एक आता है पार्ट टू, लेकिन दोनों एक साथ ही आते हैं। इसका मतलब आपको अलग अलग नहीं देना होता, एक ही पेपर मिलेगा पार्ट वन और पार्ट टू के लिए। पार्ट वन और पार्ट टू के पेपर के लिए जब आप बात करते हैं तो जो आपका पार्ट वन वाला एरिया होता है वो आपका होता है 70 मार्क्स का, और जो पार्ट टू वाला होता है वो होता है आपका 80 मार्क्स का। तो आप इसमें से सोचें कि सर इसमें अलग पास करना है, सर नहीं, ये कुल टोटल है, किसी में कम लाओ किसी में जाओ, इससे ज्यादा लाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 70 मार्क्स वाला एरिया होता है उसके कुछ सेक्शन होते हैं, जिसमें पहले सेक्शन पे आपकी मुलाकात होती है हिंदी से। आप किससे मुलाकात करते हैं? हिंदी। जो दूसरा एरिया होता है वो आपका होता है इंग्लिश का। तीसरे वाले नंबर पर आप जाते हैं रीजनिंग के साथ। किसके साथ जी? रीजनिंग के साथ। फोर्थ वाला जो एरिया होता है वो होता है जीए का,
प्लस में इसको आप एक चीज और कहते हैं करंट अफेयर्स सीए पार्ट वाला। 5वें नंबर पर अगर आप मुलाकात करते हैं तो इसमें आपकी मुलाकात होती है पेडागोजी से। और एक चीज और बच जाती है जो आपकी आती है 6 नंबर पर, जिसमें आप मुलाकात करते हैं किससे, कंप्यूटर से। तो यहाँ जो हिंदी है वो आपका 10 मार्क्स का, इंग्लिश भी कितना है 10 मार्क्स का, रीजनिंग कितना होगा 10 मार्क्स का, करंट अफेयर हो जी ये होगा 10 मार्क्स का, पेडागोजी कितने की होगी 20, और कंप्यूटर क्या होगा 10। तो कुल मिला के जो हुआ 10 10 20 30 40 60, और ये क्या हुआ 70। तो ये 70 नंबर का एरिया यहाँ। तो जब आप इसको तैयार कर रहे होते हैं तो बस इसमें एक बात याद रखिएगा कि नॉर्मली हर एक बच्चा हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आप हिंदी तो बिल्कुल आप समझिएगा जो आप सीटेट वगैरह में पास करके आते हैं उससे भी आसानी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पेडागोजी आते हैं, यहाँ पर ग्रामर आ जाती है। तो जो साधारण ग्रामर है उसके साथ आपके हाँ विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्ती शब्द, एक शब्द के समूह, तो ये सारी चीजें आसान हो जाती है। सेम इंग्लिश में ज्यादा लेवल की टफ नहीं आती। तो ये रीजनिंग का लेवल आप ये समझ लीजिएगा कि एसएससी के लेवल से थोड़ा कम होता है, और लगभग लगभग एक बेसिक जो होता है ना मैट्रिक लेवल पे जो भी रीजनिंग आते हैं, न्यूमेरिक सिस्टम आ जाता है, नंबर वाला आ जाता है, सीरीज आ जाती है आपके साथ, इसमें एक दो सवाल नॉन वर्बल क्या, तो बहुत आसान होता है ये वाला। सीए और जीए का तो देखिए कोई लिमिट होती नहीं, लेकिन यहाँ पर आप इसमें पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। जो फैक्चुअल्स क्वेश्चन होते हैं वो पढ़िएगा, और जो करंट अफेयर्स होता है वो जो करंट अफेयर्स आपका मिलता है करीबन करीबन आपका लास्ट 6 मंथ का, उसे पढ़ लीजिएगा, वो सफिशिएंट होता है। पेडागोजी क्योंकि आप अभी रिसेंटली सीटेट वगैरह का पेपर पास करके आते हैं, तो पेडागोजी के फंडे आप जानते हैं, लेकिन पेडागोजी को कराने के लिए आप जा सकते हैं। अगर नॉर्मली देखेंगे तो जो बुक्स आप अपने बीएड में या डाइट में पढ़ते हैं तो उनको भी फॉलो कर लेंगे तो भी आपको मदद मिल जाएंगी। कंप्यूटर से आपकी जो बेसिक नॉलेज, जो बच्चा कंप्यूटर बेसिकली चलाता होगा अपने घर पर भी, तो थोड़ी बहुत की माउस ये क्या क्या होता है, कीवर्ड क्या, फंक्शन क्या, उससे आता है। तो आप इसके ना 70 में अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप अगर 50 मार्क्स अपने को सेव कर लेते हैं और वो इजिली आ भी जाते हैं, उसमें ज्यादा इशू भी नहीं। लेकिन इसका जो दूसरा लेवल है जो 80 मार्क्स का आता है, उस 80 मार्क्स में हम जाते हैं तो आपकी मुलाकात दोबारा हिंदी से होती है। लेकिन यहाँ हिंदी में बच्चे इस बार आपके साथ टीचिंग मेथड जुड़ जाते हैं, जो आपके साथ आते हैं आपके सीटेट के पेपर के साथ। तो यहाँ उसके बाद यहाँ आपको इंग्लिश मिलती है, और जो इंग्लिश मिलती है उसमें भी टीचिंग मेथड जुड़ जाते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ तो आप ये समझिए ये कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन हो जाएगा जिसमें आपने जो पहला पढ़ा था ना, बस उसी को ये छोटे भाई थे, ये बड़े भाई जैसे। तो आप यहाँ पर मुलाकात करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने क्या होता है कि आपको ना जनरल साइंस पढ़ना होता है। ठीक है, जनरल साइंस में मान लीजिएगा आपको फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, और आपका क्या है बायो। तो इससे कुल मिला के लगभग लगभग आपको मुलाकात करते हैं कितने 20 क्वेश्चंस की। उसके बाद आप यहाँ जर्नल के साथ पढ़ते हैं तो जनरल साइंस के साथ यहाँ आपकी मुलाकात क्या होती है, जनरल मैथ के साथ। तो यहाँ भी आपके साथ कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं 20। और यहाँ पर आपको बाद में मिलता है क्या ईवीएस। तो जो ईवीएस होता है उसके भी लगभग लगभग 20। लेकिन कहने को ये ईवीएस है, लेकिन आता जो इसमें है, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर बायो से, तो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और पॉलिटी से सवाल आते हैं। इकोनॉमिक्स का एरिया यहाँ भी नहीं आता। तो अगर आप इस पूरे को देखेंगे तो याद रखिएगा आप लगभग लगभग बस अप टू 10th क्लास की जो बुक्स होती हैं अगर आप वो भी पढ़ लेते हैं तो ये सफिशिएंट होगा। एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपको और ज्यादा नॉलेज मिल जाएंगी। नहीं एनसीईआरटी पढ़ पाते तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस की तरफ चले जाइएगा। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन क्योंकि एक साल ही अवेलेबल हुआ था तो वही मिलेगा। आप उससे पहले जाते थे तो ये पैटर्न बिल्कुल अलग था। अब आपके सामने कुछ चीजें ये आ जाती हैं कि इस पेपर को समझते टाइम, तो देखिएगा यहाँ अगर आप किसी चीज को एक जगह छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको दूसरी जगह को सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि सर हमारा जो मैथ है ना वो बड़ा कमजोर है, और जो मैथ हमारा कमजोर है वो हमें बड़ा परेशान करता है। तो देखिए ये तो तय है कि अगर आपका मैथ कमजोर है तब भी आपको यहाँ पर ये क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसकी तैयारी, लेकिन अगर आप इसकी तैयारी नहीं कर पा रहे तो प्लीज फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप मैथ की बजाय अपना स्कोर या तो इस एरिया में ज्यादा अच्छा कर लें या इस एरिया में या फिर यहाँ। क्यों? क्योंकि जो मेरिट बनती है, जो मेरिट बनती है वो ध्यान रखिएगा उसका आपका स्कोर 95 से लेके 105 के बीच में रहता है। तो अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं और उसके बाद इंटरव्यू में जाते हैं तो लगभग लगभग आपका सिलेक्शन हो जाता है पक्का। अब आप चाहते हैं कि सर इनकी कुछ किताबें ऐसी मिल जाएं जिनमें सारी चीजें कंपाइल, तो आप मार्केट से कोई भी परचेज कर लीजिएगा, लेकिन ये देखिएगा कि वो पब्लिकेशन टीचिंग से जुड़ा हो। जैसे अगर हम बात करें हमारी, तो हम कहते हैं कि हम केवीएस के लिए केवीएस मास्टर देते हैं।
तो जो केवीएस मास्टर है वो आपका क्वेश्चन बैंक है जिसमें आप प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं। और इसी तरह अगर आप बेटा जी केवीएस पासबुक की बात करते हैं तो पासबुक वो वाली बुक है जिसमें आपके सामने क्या होगा, थ्योरी, मतलब जो आपका सेकंड पार्ट है उसके लिए अगर आपको थ्योरी की एक कंबाइंड बुक चाहिए तो आपको केवीएस मास्टर से मिल जाएगा, और इस पेपर के पूरे उसके लिए चाहिए तो आपको वहां से केवीएस मास्टर मिल जाएगा। तो आपको ना ये स्कोर करना है अपनी उसके लिए कि लगभग लगभग मैं 95 से लेके 105 तक का स्कोर तो कर पाऊं। और देखिए आपके पास टाइम सफिशिएंट है तो आप इसके लिए आराम से पढ़िएगा। लेकिन अब आप अगर इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए एसएससी या बैंकिंग की किताबों की तरफ जाएंगे तो याद रखिएगा एसएससी और बैंकिंग की किताबों का जो लेवल होता है वो पीआरटी का इसका लेवल से थोड़ा सा अलग होता है। तो प्लीज कोशिश करिएगा इन चीजों को अवॉइड करिएगा, और जो भी बुक आप मार्केट में देखें जिस पे लिखा हो केवीएस प्रैक्टिस है उसे उठाने की कोशिश मत करिएगा। उससे सबसे बेहतर तरीका होगा आप उठाइएगा वो वाली किताबें जो आपके डाइट में आपके काम आई थी, या आपके पास जो एनसीईआरटी है वो। और एनसीईआरटी बच्चे कहाँ तक लेना है, 10th क्लास तक का लीजिएगा। 6, 7, 8, 9, 10 की 5 साल की आप कर लेंगे तो इसमें आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो केवीएस पीआरटी को पास करना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप भी ये सोच कर रहे हैं कितनी सारी चीजें हैं, तो वो आपके दिमाग की जो मेंटेलिटी है उसमें ये कि यार इतना कुछ पढ़ना है वो आपको डिस्टर्ब कर देगा। आप सिर्फ और सिर्फ देखिएगा इन चीजों को फोकस करते हुए कि हमें हिंदी के लिए नॉर्मल ग्रामर की बुक पढ़नी है, इंग्लिश के लिए नॉर्मल ग्रामर की बुक पढ़नी है, रीजनिंग के लिए कोई भी नॉर्मल प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। सी और जीए पे कोशिश करिएगा, जो आपने देखा ही होगा मार्केट में कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बुक आती है आप उसे ले लीजिएगा, 20-25 रुपए में छोटी सी मिल जाती है वहां से। पेडागोजी में आपके पास यूट्यूब पर आजकल भरमार है, और अगर नहीं भी है तो आप पेडागोजी की बुक ले लीजिएगा। तो लेकिन अनीता वुल्फ हो या कोई बड़ी बड़ी बुक मत लीजिएगा जिसमें आप सोचे कि डिटेल में पढ़ना, तो वो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर के लिए आप बेसिक कंप्यूटर की कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं, वहां से आपको मदद मिल जाएगी। हिंदी में जो यहाँ काम था वहीं था, टीचिंग मेथड आप पढ़ चुके हैं सीटेट में, तो मुझे नहीं लगता आपको अलग पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मैंने एनसीईआरटी के आपको बता ही दिया। मैथ के लिए आप कोशिश करिएगा कोई अर्थमेटिक की बुक लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का मैथ करेंगे तो वहां से आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ ईवीएस तो ये आपका जनरल साइंस की बुक है, जैसा आप लूसेंट पढ़ लीजिएगा ज्योग्राफी के लिए, उसमें आ जाता है पॉलिटी हिस्ट्री कोई भी। तो ये एक ओवरऑल पैटर्न होता है। अगर आप इसमें से बस ये याद रखिएगा कि आपका जो टारगेट है दैट शुड बी अराउंड 95 to 105। अगर वो इतना टारगेट है तो आपके लिए केवीएस पीआरटी पास करना बिल्कुल आसान का काम है। बाकी जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। मेरी तरफ से पूरे सिलेबस की डिस्कशन था कि आपको केवीएस पीआरटी को करने के लिए क्या, क्योंकि जितना अच्छा आप एनसीईआरटी यहाँ पढ़ लेंगे, याद रखिएगा वही एनसीईआरटी आपको आगे जाके मदद देगी आपके इंटरव्यू में। तो ये मत सोचिएगा कि बस रिटर्न पास करना है, पढ़िएगा समझ के साथ, कि ताकि आपको आगे जाके देश के फ्यूचर के साथ आपको साथ रहना है, और उनको आप अच्छे से तभी पढ़ाएंगे जब आप अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। क्लियर? तो ये था भाई मेरी तरफ से केवीएस पीआरटी का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन ना करने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ करने के लिए है, और बहुत आसान सा है, दिमाग में टेंशन लेके बिल्कुल भी मत करिएगा। तो ये था, मिलेंगे किसी एक छोटी वीडियो के साथ फिर कभी दोबारा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिएगा अपना।